और मेरी यही गुजारिश है, सब एक दूसरे को सहारा दें और हनुमान चालीसा का ध्यान रखें। एक एक जाके मंदिर पर अकेला ना करें और हम में से ही 4 आदमी की ड्यूटी लगाएं, हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी। और मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। मनोज प्रधान जी का तहे दिल से स्वागत है। भारत माता की जय, भारत माता की जय श्री राम। आवाज में थोड़ा लग रहा है कि नाश्ता वास्ता नहीं हो पाया है, जोर से लगाएंगे। भगवान राम का नाम है, जय श्री राम। देखिए ये आवाज जो ना संभल के विधर्मियों तक भी जानी चाहिए। साथियों, मंच पर आसीन हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान मुक्तानंद प्रधान जी, हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, आज के सभापति हमारे सतपाल यादव जी, अशोक यादव जी, महेंद्र शर्मा जी, भागवत जी, गोपाल जी, मनोज प्रधान जी और बहुत सारे सभी मेरे आदेश नंबरदार जी, अभी हमारे अजय यादव जी, बहुत सारे सभी के बहुत सारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ लोग यहाँ बैठे हैं। और ये सज्जन लोगों की एक टीम है, एक टोली है, एक परिवार है। नहीं तो आपने देखा होगा कि एक राष्ट्र हित का धर्म का काम करने के लिए लोगों को इकट्ठा करना इतना मुश्किल कार्य है इस घोर कलिकाल में कि आपको एक एक आदमी को जोड़ने में एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ेगा। लेकिन सज्जन शक्तियां स्वयं अपने आप जुड़ जाती हैं। तो शाम को गिलास से गिलास मिलाने वाले तो बहुत जल्दी जुड़ते हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि देखिए, छोटी मोटी कमियां तो चलती हैं और ये एक समीक्षा भी है। हमारी जो मासिक बैठक है इसमें हम समीक्षा करते हैं, सब व्यक्ति अपने अपने विचार प्रकट करते हैं, कुछ कमियां हैं तो उनका निवारण और निराकरण भी करते हैं। आज हम यहाँ जो एकत्रित हुए हैं, क्योंकि हमारी टीम विभिन्न विभिन्न स्थानों पर देश भर में काम कर रही है, जैसे कि महेंद्र शर्मा जी राजस्थान देख रहे हैं, मेरठ मंडल अपने आदेश नंबरदार जी देख रहे हैं। तो संगठन बढ़ेगा कैसे, इस सबको भी गहन चिंतन की आवश्यकता है। संगठन एक परिवार है और परिवार का एक विचार है, उस विचार को हमें जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है कि जो राष्ट्रवाद की बात को हम हनुमान चालीसा के नाम से हनुमान चालीसा कर कर हमारा राष्ट्र में धर्म हमारा कैसे बचा रहे, राष्ट्र एकता, अखंडता और संपूर्णता कैसे बची रहे, चालीसा नहीं है। हनुमान चालीसा एक के माध्यम से एक बहुत बड़ा आंदोलन है जिसको देश भर में खड़ा करना है। आज आपने देखा होगा, पूर्व में विधर्मी शक्तियों ने जब मुगलों का शासन रहा तो पूरे देश के मंदिरों को, मठ मंदिरों को तोड़ दिया। हमारे शिवलिंग पर वो कुल्ला करते रहे इतने वर्षों तक और हम लोग सोते रहे। हमने आज तक कभी आवाज नहीं उठाई, क्योंकि हम तो बहुत ही शांति प्रिय लोग हैं। हमें पड़ोसी पर अत्याचार होता रहे, मठ मंदिर टूटते रहे, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि कहते नहीं कुछ तो है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। अरे भैया, ऐसे गाते गाते आप रह जाओगे। कंबोडिया से मिटे, वर्मा वृक्ष को ब्रह्मदेश कहते थे, वहां से मिटे, श्रीलंका से मिटे, अफगानिस्तान से मिटे, अभी पाकिस्तान से मिटे। और आपने देखा होगा भारत में भी कई राज्यों में आप मिटने के कगार पर हैं। बस गीत गाते रहिए कि कुछ तो हस्ती है हमारी मिट्टी नहीं की। ये गीत गाने का है सिर्फ, क्योंकि हमारे दिमाग में डाल दिया गया पहले से ही। ऐसी ऐसी चीजें डाल दी गई, हमारे धर्म ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ कर दी गई। विषय हालांकि थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन सूक्ष्म में बात कहना चाहूंगा कि हम सबको जागरूक रहना है और जागरूक करना है। ज्यादा समय अगर नहीं है तो कुछ बात नहीं, 1 घंटा तो आप दे सकते हैं। भाई, आप अपने व्यापार में, आप अपनी नौकरी में, आप अपनी रिश्तेदारी में कहीं ना कहीं तो जाते होंगे, लोगों से मिलना जुलना सभी का रहता है। अगर आप जाएं तो अपनी समिति के बारे में चर्चा करें और वहां भी लोगों को एक बार जागरूक करें और वो भी यही काम शुरू करें जो आप कर रहे हो। अगर रिश्तेदारी में आप गए तो वहां कहिए, बच्चों को बताइए कि भाई मंगलवार शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान चालीसा करिए जब कम समय है तो। लेकिन हम क्या है कि हम कहते नहीं है, करते नहीं है। इष्ट मित्र मिलते हैं, कहीं ना कहीं पुराने यार दोस्त भी मिलते हैं, तो उनसे कहिए कि भैया देखो, अभी ये परेशान तो दुनिया है, कि परेशानी का एक ही निवारण है इस घोर कलिकाल में। शरीर अगर हमारे को देव विद्वान है तो वो श्री हनुमान जी हैं, और हम उनकी उपासना करें, अपने से करें और औरों से कराएं, तो उसका पुण्य भी आपको मिलेगा। अब जैसे हमारे संस्थापक श्रीमान अनिल मास्टर जी इतना पुनीत कार्य कर रहे हैं कि मैं कभी कभी बैठ के चिंतन करता हूं, क्योंकि मैं भी संगठन में पिछले 25 वर्षों से कार्य कर रहा हूं, कि मैं इनको फॉलो करता हूं, उनकी बातों का चिंतन करता हूं कि किस प्रकार से इस संगठन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, ये देशभक्तों की एक टीम है। और इसी विचार को अगर आगे बढ़ाएंगे तो आज हम हजारों में हैं, कल लाखों में होंगे, फिर करोड़ों में होंगे। तो कल अपने क्षेत्र में, अपने राष्ट्र में जैसी घटनाएं हमारे मठ मंदिरों पर हो रही हैं, अगर कोई सर्वे होता है तो किसको आपत्ति है?
जब मैं चोर नहीं हूं तो मेरी जात जितनी मर्जी कर लीजिए, लेकिन चोर है ना, क्योंकि नीचे हमारी मंदिर को तोड़कर नीचे मूर्तें दबा रखी हैं। तो हम सबको जब जागरूक करेंगे जब ये आंदोलन खड़ा होगा, और तभी हम अपने धर्म को, अपने राष्ट्र को बचा पाएंगे। देखिए, कोई भी राष्ट्र, हमारा जो भारत राष्ट्र है, जब तक हिंदू यहाँ पर बहुल है तब तक ही यहाँ पर संविधान लागू है, ये बिल्कुल निश्चित है। अगर हिंदू यहाँ पर घटा, वहां पर देश बटा है। चूंकि यहाँ से बिल्कुल उस कोने से जाइए जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है, ये पूरा भारतवर्ष था। आज हम सुकड़ के छोटे से हो रहे हैं और भी छोटे होने की कगार पर हैं। अगर नहीं जागे तो ये समय नजदीक है कि हम अपनी पीढ़ी में ही देखेंगे कि देश के टुकड़े कहीं न दोबारा हो जाए। तो इस चिंता को भी जाहिर करते हुए इस बड़े लक्ष्य को आप सब लोग जहां भी जाएं, ज्यादा नहीं 4 लोगों से चर्चा कर लें और धीरे धीरे काम बढ़ेगा। ये एक दिन का होने वाला काम नहीं है, वर्षों लग गए इसमें। एक छोटा उदाहरण दूंगा। आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी शुरुआत अगर आप लोगों को नहीं पता, बहुत सारे लोग तो संघ के वरिष्ठ बैठे हैं यहाँ पर, शुरुआत कैसे हुई? विजयदशमी के दिन एक छोटे सा एक ऐसा ही कबाड़ सा स्थान पड़ा था, कहीं मोहिते का बाड़ा नामक स्थान था। छोटे छोटे बच्चे जिनको नाक से सिनकनी तक ना आती हो, उनको इकट्ठा करके पूजनीय हेडगेवार जी ने वहां पर शाखा का रूप दिया। उनको खेल खेल में राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया। क्यों किया उन्होंने? क्योंकि एक तो डॉक्टर थे वो, उनको क्या जरूरत पड़ी ऐसी करने की। लेकिन क्या था कि हम बार बार गुलामी से स्वतंत्र होते थे और फिर दोबारा गुलामी में जकड़ जाते थे। ये हमारी प्रोसेस पिछले इतिहास आप देखिए। तो कहीं ना कहीं हम जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, इन सब बातों से थे। तो अमुक जाति का, मैं इस जाति का हूं, जबकि होना है क्या सच्चाई? हिंदुआ सहोदरा सर्वे ना हिंदू पत्तो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। सभी हिंदू सगे भाई हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। कर्म अलग हो सकता है लेकिन हम सब भाई हैं। इस बात को विचार कर अगर कोई दलित है, मलिन है, हम कहते हैं अछूत है। बताइए कैसे अछूत हो सकता है व्यक्ति से? उसका कार्य अलग है। आज वो सफाई कर रहा है तो हम साफ हैं, तो उसका भी सम्मान का पात्र है। तो हमें दलितों में, वंचितों में, शोषितों के बीच में भी जाना है। उन बस्तियों में जाना है जहां पर ईसाई मिशनरियां और विधर्मी ताकतें उनको अपना शिकार बना रही है, सेवा के नाम पर उनको धर्मांतरण करा रही है। तो ये समिति, जो परिवार है हमारा श्री राम सेवा समिति, इसके माध्यम से जब आप सुंदरकांड, आप हनुमान चालीसा का पाठ रखेंगे तो वो लोग जुड़ेंगे, उनके अंदर धार्मिक भावना आएगी और इस भावना से देश में एक बड़ा बदलाव आएगा। इसी के साथ, इसी आशा के साथ और विश्वास के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम। मंचासीन, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता और सभी भक्तगण, सभी को जय श्री राम। सभी ने अपने अपने विचार रखे और विचार रखने के लिए हम एकत्रित होते हैं। जो भी एक दूसरे से मिल लेते हैं, थोड़ा सा विचार विमर्श हो जाता तो उससे जो थोड़ा आदमी में उत्साह बढ़ जाता। वरना तो अपने घर पे भी सब आदमी अच्छी बात कर रहे हैं, कोई गलत करता ना, और सभी आदमी जो एक दूसरे से चर्चा जरूर करें। इसकी जो कह रहे हैं अभी हमारे भाई साहब कि जहां बैठो वहां चर्चा करो दोस्तों से। हमें ये कमी है कि हम चर्चा ही नहीं करते, अपनी समिति की हम चर्चा नहीं करते कहीं भी। यदि चर्चा करोगे तो ये थोड़ी बढ़ेगी, और यदि आप ही शर्माते रहोगे तो ये फिर ज्यादा बढ़ने में टाइम लगेगा। जितनी जल्दी थोड़ी चर्चा करोगे उतना थोड़ा जल्दी बढ़ जाएगा। टाइम लगता किसी भी चीज में, बनने में, सुधरने में टाइम लगता, बिगड़ने में टाइम नहीं लगता। तो मैं कल बैठा है किसी के पास में, तो वहां ऐसी बात चल रही, भाई देश में क्या हो रहा, ये जो दंगाई ये बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं दिक्कत। अभी क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस सरकार में तो ऐसा ना हो गया, तो ये बीजेपी वाले करवा रहे हैं, ये कह रही है। मैं बोलो भैया ऐसी बात ना है, ये तो जैसे हिंदू जाग रहा ना थोड़ा, तो उनको विरोध कर रहे हैं, तो उस वजह से वे पलटवार कर रहे हैं। वो तब भी लगे हुए हैं, वो अपने काम पर तब भी लगे हुए, आज भी लगे हुए हैं। अब फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ अब विरोध हो रहा तो थोड़ा सा वे जो परेशान हो जाते हैं। तब भाई वो फिर मैंने उसे एक उदाहरण दिया, आदमी हार्ट अटैक होता तो टाइम मिलता उसे 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, डॉक्टर द्वारा पहुंच जाता। एक हार्ट फेल होता, उसमें आदमी टाइम नहीं मिलता, ऑन स्पॉट काम खत्म। यदि हमारे योगी जी और मोदी जी ना आते
तो एक बार हार्ट ही फेल होता तुम्हारा सपना। ये तो तुम्हें टाइम मिल रहा विरोध करने का, अपने आप ही बचाने का, जागने का, वो सब टाइम मिल रहा तुम्हें। तो इसलिए मोदी और योगी जी, और ये भी मैं अभी सुबह सुन रहा उस पे कृष्ण जी का आ रहा उस महाभारत के जो पात्र है, तो कृष्ण जी से बात कर रहा कपिल शर्मा, तो वो कह रहे नीतीश भारद्वाज जी कि ये जो चीजें होती है ये पहले से ही आदमी के संस्कारों में आनी शुरू हो जाती हैं। नियति जो उसके लिए उसे तैयार करती है शुरू से ही, जो काम उसे नियति लेना होता। अब यदि जल्दी थोड़ा माहौल मिल जाता था, थोड़ा जल्दी तैयार हो जाता, और माहौल थोड़ा वैसा मिलता तो देर लग जाती है। तो ये तुम्हें माहौल मिल रहा है भाई, कहीं भी बैठने का, उठने का, धार्मिक भावनाओं की चर्चा करने का कांग्रेस ने तो खत्म ही कर दिया। इस पर पाबंदी लगा दी, अपने धर्म के बारे में आप प्रचार नहीं कर सकते। हिंदू, जैन, ईसाई, सिख ये सब कर सके। तो अब ये जो मोदी जी कर रहे हैं, हमारा देश है और हम अपने देश में इस तरह से हो जाते, धीरे धीरे गुलामी की तरफ बढ़ जाते, तो फिर एकदम परेशानी आती ना, सिमलने का टाइम नहीं मिलता। तो मेरा सबसे निवेदन यही है कि जब आपको टाइम मिला है, समय मिला है, तो इसका सदुपयोग करें अपने बच्चे ने। और देखो एक टाइम जल्दी में, बहुत जल्दी में ये चीज होती नहीं है। नई बालक जो है, जो किताबें पढ़ रहे हैं, जो माहौल बन रहा है, उसमें ये चीज थोड़ा सा वो दूरी बना दें इनको। अब यदि आप बालक के 20 साल के समझाने लगो तो वो जो कुतर्क करेगा, तर्क नहीं करेगा, कुतर्क करेगा। और कुतर्क जो होती है उसका जवाब आदमी को मिलता नहीं है जल्दी से। यदि सीधी बात करोगे तो उसका जवाब दे सकते हो आप, उल्टी बात का जवाब जल्दी से नहीं दे सकते, क्या नहीं पता ना क्या कह दीजिए। और जो ये संस्कार है भाषा में भी दिखते हैं आजकल के बालगंकी में, वो पापा सु, मम्मी सारे यार क्या कर रहे हो, ऐसे बोलते हैं। वो जो संस्कार है वही हमें जो डेवलप करने हैं बालगण में। यदि हमारे संस्कार डेवलप हो जाएंगे तो उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। अब जैसे हमारे पंडित जी कह रहे हैं भाई शुरू में भाई आप ही आते हो, आप ही मिल के चले जाते हो, तो थोड़ा सा क्या होता शुरू में हमें भी ये बात हर बार रिपीट होगी, तो हम भी उस लायक अभी तैयार नहीं है पूरी तरह से। क्या कहते हैं भाई टाइम नहीं है, मैसेज डाल दिया। अभी दीपक है जलालपुर से, वो बेचारा बहुत जल्दी उतावला हो जाता। यदि उसको एक छोटा सा काम ना हुआ, अरे यार बेकार क्या जुड़ना इससे। तो ऐसे कार्यकर्ता है जिनमें अंदर से जुड़ाव नहीं है, स्वार्थवश भी जुड़े हुए हैं कुछ। तो इसीलिए स्वार्थ है तो छोड़ ही दो, या तो छोटे काम में फंसे रहो अपने में। वो जो जैसे न्यूज वाले बोलते रहते हैं भाई दाल चीनी तेल वेल के रेट चाहिए हिंदू ने, तो इन्हें देश से मतलब थोड़ी है। तो या तो उसमें फंसे रहो या अपने देश के लिए करो। बड़ा सोचोगे तो बड़े बनोगे, और विरोध करोगे तो दूसरा आदमी समझेगा भाई ये विरोध कर रहा था, इसे जानकारी है इस बात की, ये जो इसमें अब जो जाग रहा है। पहले तो विरोध ही ना हो गया। जहां जहां मैं तुम्हें उदाहरण देता हूँ, हमारे गांव में जितने भी मोहम्मदन है वो सब राम राम करते हैं, लेकिन जहां ये बाहुल्य है वहां हिंदू भी बंदगी करता, राम राम नहीं कहता वहां, नमस्ते भी बंद हो जाए, नमस्ते नहीं, बंदगी साहब, मुल्ला जी बंदगी देखे हैं मैंने जी। तो ये इतना चेंज हो जाता। और ये ना उसमें आदमी हिंदू दबाते बहुत जल्दी से। तो हमारा जो हिंदुत्व है ये इसी का है कि ये ना भी हम हिंदुत्व करते डोलते रहे, कहाँ मिलेगा क्या मिलेगा थोड़ी। ये तो हमें जब इनका हम विरोध करेंगे, जो हमारे धर्म के प्रति जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, हमारे धर्म के प्रति जो गलत है उनको विरोध करेंगे, तभी हम जो सक्षम बनेंगे। ऐसा नहीं है कि एक आदमी सक्षम बन जाएगा या 2 बन जाएंगे, लेकिन शुरुआत करनी पड़ेगी। हम बहुत ज्यादा संख्या में, कोई कम संख्या में नहीं है। यदि हम अपने अपने परिवार में पूरी तरह से धर्म के प्रति समर्पित करते हैं, धर्म के प्रति संस्कारवान बनाते हैं, तो हम बहुत हैं। टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन बाल करने बना दोगे आप। ये मत सोचो भाई हम तो अभी बढ़ी ना आ रहे, हम तो अभी जो वहां के वहीं थमे हुए नहीं है जी। जब मिलते हैं तो रोज अभी नमाज पढ़ते हैं, 8वें दिन ये वही तो बताते हैं हिंदू काफिर है, हिंदू काफिर है। भाई ये नहीं तो कहना हिंदू काफिर है, हिंदू मारो अपने धर्म बढ़ाओ।
साल सु साल जन्म बीत रही इन्हन के एक काम पे खड़े ये तो उनके मन में भर देते हैं बचपन से। एक जब मैं स्कूल में पढ़ा हुआ है तो एक बालक है, हम बोले भाई तुम्हारी जो फोटो करा देते हैं क्लास वाइज और अपने अपने घर टांग लीजिए ले जाके। तो एक मुसलमान का लड़का है, वो 3rd क्लास में फोर्थ में है, वो बोल रहे हमारे यहाँ फोटो ना टांगे जाते, हम ना ले जाए, इसमें हिंदू भी हैं। उस टाइम 90 में न्यू प्यारा जी हम ना ले जा में तो उन्हें पढ़ाया जाता छोटे तभी तो बताता ना 3rd क्लास में 4-5 साल 8-10 साल का होगा, 10 साल का। हाँ तो कितना है। तो हम जो यदि चर्चा करें घर पे ये संस्कार जो होते हैं, अब जैसे बहुत से कहते हैं भाई यार जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो इस चीज की चर्चा ही ना करते। बेटी पढ़ के आ रही, बेटी भी अब जो ढूंढने लगे भाई हमारे तो बेटी पढ़ी लिखी और ड्यूटी करे। जो महिला है वो इसलिए पूजनीय है पहले से कि जो संस्कार देवी वो महिला ही देवी, वो दादी के रूप में हो, माँ के रूप में हो, बहन के में हो, जिसके में भी हो, लेकिन वो बाल कन्या संस्कारवान बना के घर की जो उसकी जो नींव ही उसे मजबूत कर देवे। और जिस बालक में शुरू से गुण पड़ जाएंगे, जो स्वभाव बन जाएगा बच्चे को भी रहता। इधर में यही कमी होती है। अब जैसे 20-22 साल का बालक है वो बदलने में बहुत टाइम लगता। तो जो बालक है हमारे छोटे, हमारे जैसा बाबा हैं, के पोते हो रहे हैं, हमारे बेटा हो रहे हैं, उन्हें जो सिखाओ, दोहरे बैठाओ, थोड़ी चर्चा करो, पहले दिन 2 मिनट 4 मिनट बैठना सिखाओ, चर्चा तो फिर कुछ दिन बाद करनी चालू करो। पहले तो बैठने को अनुभव ना, बाल बैठते ना बड़े बूढ़े के पास, फोन में लग जाएंगे, घूमने चले जाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा जो कुरीति है, मतलब सही हुए ना संस्कार है। तो जब तुम इन्हें बैठाओगे तभी वो ज्ञानवान होंगे। और धीरे 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 अपना आदमी और कर जाता है डेवलप। और यदि धीरे धीरे डेवलप ना करेगा तो फिर वो जो गलती की तरफ बढ़ जाएगा और उसमें कमी होती है माँ बाप की। तो इसलिए मेरा कहना ये है, माँ बाप है आदर्श जीवन जीना चाहिए, अपने संस्कार में अपने आचरण में लाने चाहिए ये अच्छी अच्छी चीजें। और जैसे बार बार अपने पोती पोते में बैठा ले तो वो भी जो कंठस्थ याद हो जा उन्हें भी। तो इसलिए हमारा ये कहना भैया, बाल करने अपने पास बैठो, पूजा पाठ करवाओ, साथ में शाम को बैठो थोड़ी देर। और जय श्री राम। अध्यक्ष महोदय जी और समिति के वरिष्ठ और समझदार सब कार्यकर्ता, सबके लिए जय श्री राम। मुझे देखने को तो माहौल आप सबके सामने है, जो हमारे आसपास, हमारे क्षेत्र के आसपास जो हो रहा सभी जान रहे हैं, उसको सभी देख रहे हैं। देखो शासन और प्रशासन हमारे साथ तलवार देखे तो खड़े होंगे नहीं, क्योंकि उन्हें सभी वर्ग देखना है। अब तो हमारे ऊपर निर्भर है कि हम इसके प्रति कितने जागरूक हैं। समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है, बताते हैं बड़े बड़े भाई। योगी जी ने साफ शब्दों में इशारा दिया है, कौन सा कि बटोगे तो कटोगे, इशारा ही काफी होता है समझदार के लिए। उस इशारे को समझो और अपने मन में जागरूकता की स्थापना करो। मैं इसी के साथ ही मैं अपनी देखिए आज की अध्यक्षता कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय जी, और जो संचालक महोदय हैं उनका भी धन्यवाद, और जो हमारे पत्र बंधु आए हुए हैं इनका भी भैया तहे दिल से धन्यवाद। और हम आपको एक चीज बता देना चाहते हैं प्रधान जी कि सभी लोगों ने अपनी अपनी वाणी से बहुत अच्छे संबोधित किया है, लेकिन मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूं कि जब हम जुड़े इस संगठन को बनाने के लिए तो हम 3-4 आदमी थे। आज देखो कितना बड़ा परिवार हमारा जुड़ गया है। कौन कहता है कि हम नहीं बढ़ रहे हैं, बताओ। और मैं ये कहता हूँ अभी तो जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं चंद लोग ही, हमने बुलाए थोड़ी ना, तो मीटिंग है। अगर हमने आह्वान कर दिया तो हमारे साथ इतने लोग जुड़ गए हैं कि तुम इस पार्क में आओगे भी नहीं। तो अपने आप को कमजोर क्यों कहते हो, क्यों नहीं कहते हो गुरु जी कि हम अपने बच्चों को नहीं लाते साथ में? सब लेके आते हैं, हमने देखे बच्चे भी हमारे साथ खूब आते हैं। जहां भी हमारी मासिक मीटिंग होती है वहां केवल हमारे जो
वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जो सम्मानित लोग हैं, उन्हें बुला लेते हैं सबसे चर्चा करने के लिए। अलग अलग क्षेत्र में हम जाते ही हैं हर मंगलवार को। तो सबसे आग्रह और विनती यही है कि अपने आपे को कभी कमजोर की तो बात करो ही मत। और हमें दूसरे धर्म से क्या लेना है? हर आदमी अपने धर्म में लगा हुआ है। हम अपने धर्म की बात करेंगे, हम अपने धर्म को बढ़ाएंगे। हमें दूसरे के धर्म की ना आलोचना करनी है, ना उनकी विजय की बात, हम तो अपने धर्म की बात करेंगे। उनको देखकर, हो सकता है उनको देखकर ही हम लोग जागे हो। सच्चाई है, हमारी जो राष्ट्रीय समिति के मालिक है, पूरे राष्ट्र में हमारा लगभग हो जाएगा, 5-6 स्टेटों में तो पहुंच ही गए हम। तो हमारे जो अनिल मास्टर जी, जब हम सच्चाई में जुड़े थे तो मुझे ये लगता था, मैं अपनी बता रहा हूँ, कि ये जो हम मुहिम चला रहे हैं भाई कभी हमने देखी नहीं। हमारे बच्चों ने तो आप देख लिए, हो सकता है उनको देख के इसको आ गई, चलती रहेगी, लेकिन हमने तो कभी देखी नहीं थी कि ये मुहिम होती क्या है। बताओ हमारे यहाँ से कितने लोग बैठे हुए, कोई मुहिम आपसे पहले चलती देखी हमने? नहीं देखी। लेकिन जब ये मुहिम हमने चालू करी तो सच्चाई हमें ये लगी कि गुरुजी, मैंने कहा तो नहीं गुरुजी से, मुझे ये लगी कि 2-4 बार हम ये करेंगे मंदिरों में जाकर और ये बंद हो जाए। लेकिन बालाजी महाराज की ऐसी कृपा रही कि 108 कंप्लीट होने के बाद हमने सालासर में उसका मेहंदीपुर में हमने उद्यापन कर दिया है। और दूसरी हमने वहां के शपथ ली कि अब हम इसको निग्रह मतलब कंटिन्यू चलाएंगे। और आज मुझे लग रहा है 15 हमारे हनुमान सेवा समिति इसमें भी हो चुकी है। तो 108 अब की बार हो सकता है बालाजी महाराज सालासर करवाए जब मुख से निकलेगी है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया सब एक दूसरे से जुड़े रहे हो। हमारे साथ आज हमारे धर्मपाल चौहान जी चल कर आए, इनका भी हम धन्यवाद करते हैं। विनीत शर्मा जी आए हैं, इनका भी धन्यवाद करते हैं। और इनसे एक बात कहता हूं कि जो आज तुम किसी भी भूले भटके से जैसे आए हो तो इसको कंटिन्यू रखना। बालाजी महाराज आप पे कृपा बनाए रखेंगे। सब एक दूसरे का साथ ऐसे ही देते रहे। अपने घर में परिवार में जो चर्चा की बात आई, ये चर्चा तो हम सब लोग करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते, क्योंकि अगर नहीं करते तो ये परिवार इतना बड़ा ना होता। तो सभी लोग परिवार को बढ़ा रहे हैं और एक दूसरे का साथ ऐसे ही देते रहे। जय जवान जय किसान। श्री राम जय जय श्री राम। बोल हनुमान की। आज हमारे श्री राम हनुमान सेवा समिति द्वारा मासिक बैठक जो हमारे रामनिवास यादव जो राष्ट्र सचिव हैं उनके आवास पर, उनके कार्यालय पर हो रही है। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और हमारे मीडिया प्रभारी, मीडिया और पत्रकार भाइयों का, बहनों का, उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, श्री राम हनुमान सेवा समिति की हमारी बहन निशा जी और बहन जी, सभी भाई और सभी पदाधिकारी, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारे मंच पर हमारे सतपाल भाई, अशोक यादव जी, हमारे भूलेराम यादव जी, हरिकिशन जी, निशा जी, मुकेश जी, अजय जी, हमारे विनोद जी और महेंद्र शर्मा जी, भगवत जी, सभी हमारे राम गोपाल जी, अशोक जी और हमारे अनिल मास्टर संस्थापक हमारे, जो अभी बताया हमारे सतपाल भाई ने, तो वो 4-5 लोगों से जो समिति हमारी चली थी, हमने एक बैठक की थी। तो मैं उसमें ये सत्य है, हमारे सभी भाइयों ने अवगत कराया और हमारे महेंद्र नागर जी ने, निशा जी ने जो कहा वो सत्य ये है कि हमारी टीम सच में ही बहुत मुकाम पर पहुंच चुकी है। मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, मगर इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि जो महेंद्र नागर जी कह रहे थे, अभी सतपाल भाई ने भी कहा था कि हमारी टीम पहुंच चुकी है, सच में पहुंच चुकी है। क्योंकि अगर हमारी गाजियाबाद में, फरीदाबाद में और यहाँ नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, मेरठ में, हर जगह हमारी हनुमान चालीसा हो रही है। मैं उन्हीं सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद प्रकट करता हूं। और हमारे अगर 10-15 भी हनुमान चालीसा हमारे नोएडा के अंदर हो रही है, मेरठ में वहां पे हो रही है, तो लगभग कम से कम 100 आदमी, 50 आदमी इकट्ठे हो जाते, 2-2.5 हजार रुपये हर मंगलवार को हमारी हनुमान चालीसा हो रही है। मैं उन्हीं सभी पदाधिकारियों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। पीछे भी हमारी 108 हनुमान चालीसा आप कार्यकर्ताओं के द्वारा और सभी भक्तों के द्वारा, जो हमारे नोएडा के, ग्रेटर नोएडा के और तुम्हारे फरीदाबाद के, मेरठ के, गाजियाबाद के जो जुड़े हुए हैं, उन सबके द्वारा 108 पूर्ण होने के बाद हनुमान चालीसा बालाजी, अपने मेहंदीपुर बालाजी में अभी बताया हमारे सतपाल जी ने कि वहां पे उनका उद्यापन किया गया।
और 108वीं हनुमान चालीसा वहां किया गया, भंडारा किया गया और उसी पर वहीं पर विचार विमर्श हुआ कि फिर दोबारा से चालू किया गया कि भाई हम फिर दोबारा इसको हनुमान चालीसा करेंगे और जो आने वाला मंगलवार है 15वीं हमारी हनुमान चालीसा होगी। मैं सभी कार्यकर्ताओं का बार बार तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और हाँ, ये जरूर है कि जो हमारे अशोक जी ने, हमारे महेंद्र जी ने, निशा जी ने, सबने जो भी बोला कि भाई आगे के लिए मैं भी आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे के लिए अब कम से कम हमारे 1000-2000 हमारे कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं, फिर भी इस बात पर ध्यान रखा जाए कि हर आदमी अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने सोसाइटियों में, अपने कॉलोनियों में ज्यादा से ज्यादा इस श्री राम हनुमान सेवा समिति को, उसमें कार्यकर्ता को बढ़ाएं, जिससे हमारा और भी अच्छा मुकाम हो। और अपने इस काफी इलाके में नाम तो हो चुका है, काफी उसमें हमारे मतलब पत्रकार द्वारा भी, हमारे मीडिया द्वारा भी, मतलब इसमें पिछली बार भी हमको काफी मुकाम तक पहुंचाया। मैं उस पत्रकार भाइयों का, पत्रकारों का, मीडिया का धन्यवाद करता हूं कि हमारी श्री राम हनुमान सेवा समिति को अपने माध्यम से इसको आगे बढ़ाया जाए और इसका प्रचार किया जाए। ये जरूर है कि हम सबको ये सत्य है कि हम सबको सही में, अभी हमारे रामनिवास यादव जी बोल गए थे कि, और हमारे मुकेश जी ने भी कहा है, अशोक जी ने भी कहा है कि अपने बच्चों को भी सिखाया जाए और हर मंदिर में वहां पे हनुमान चालीसा की जाए। मनीषा बहन जी ने भी कहा था कि एक ये जरूर है कि जो अभी शादियां चल रही है, किसी की सगाई है, किसी की शादी है, किसी कोई प्रोग्राम है, उसमें लिख देते हैं कि भाई अपने अपने मंदिरों पर कर लिया जाए। भाई 5-5 कम से कम जो होते हैं आसपास के 5-7 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बाद फिर अपने मंदिर पर जो होते हैं 50-60 हो जाते हैं, तो इस तरह कर लेते हैं। आगे यही है कि कोशिश यही की जाए कि सब कम से कम 5-5-10 कम हमारे भक्तजन जो है वो मंदिर पर वहां पहुंच जाए, आसपास के पहुंच जाए। और नहीं तो बाकी तो हम 25-30-40 कम से 4-5 गाड़ियां जाती हैं और 40-50 हो जाते हैं, हम लोग ही खुद 20-30 हो जाते हैं। तो मैं सभी उनका पदाधिकारियों का मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। और जो हमारी मासिक बैठक होती है, हम इसमें जो पीछे हुआ था उसमें भी हम विचार विमर्श करते हैं आगे के रूपरेखा क्या है, वो जो आपने विचार रखे हैं उसमें यही होता है कि हम मासिक बैठक इसलिए करते हैं कि भाई हमारे आगे के रूपरेखा क्या करना है, कहाँ क्या करना है। और मैं आप सभी से पदाधिकारी से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी हनुमान चालीसा करवाना जाएगा वो थोड़ा मैसेज डाल दे, या हमारे जो मीडिया प्रभारी है हमारे यहाँ के, अब वरुण जी है या अशोक जी है, या किसी को बता दें कि भाई आज हमारे यहाँ हनुमान चालीसा रखी जाए, आज हमारे यहाँ हनुमान चालीसा करवाई जाए। तो मैं सभी पदाधिकारियों से, सभी साथियों से ये धन्यवाद मतलब निवेदन करूंगा कि वो उसमें भी डालें और अपने ग्रुप में उसको मतलब मैसेज डालना, उसको डालें कि भी हमारे यहाँ पे हनुमान चालीसा हुई, फोटो डालें, वीडियो डालें, जिससे वो भी हमारा आगे हनुमान चालीसा का कार्य इस तरह चलता रहे। तो मैं अभी सभी कार्यकर्ताओं का अपने धन्यवाद प्रकट करता हूँ। हमारे प्रधान जी बैठे हैं, मनोज प्रधान जी हैं, और हमारी बहन जी बैठी हैं, सुनील जी हैं, सभी जो भी कार्यकर्ता टिंकू भाई हैं बहुत। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद प्रकट करता हूं और इस मुकाम को, इस हमारे श्री राम हनुमान सेवा समिति को अपने तहे दिल से, मन से इसे बढ़ाने की कृपा करें। और निवेदन करूंगा मैं हाथ जोड़कर सभी से, और कर रहे हैं आप। सतपाल भाई ने कहा बहुत ही बड़ा परिवार हमारा हो चुका है, जो 5 हो गया था, आज मुझे लगता है कम से कम 500 इस ग्रुप में, बाकी जो 1000-2000 गए हैं ग्रुप में 500 जुड़ गए हैं। तो मैं सभी भाइयों का धन्यवाद कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम, बोल हरि की जय। धन्यवाद गुरु जी। देखिए, कहने के लिए तो सभी ने अपनी अपनी बात रख दी है, कुछ बचा तो है नहीं। हमारे मुकेश शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कह दी है, हमारे महेंद्र शर्मा जी ने बहुत बढ़िया सभी को संबोधित कर दिया है। पत्रकार बंधु जो आज चल कर आए हैं, इससे बड़ी हमारे लिए खुशी की बात और क्या है। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत। बात कमजोरी की और बढ़ती की बात आती है तो हम इतने बढ़ चुके हैं आज कि जब पत्रकार बंधु भी हमको संबोधित करने के लिए आ गए, हमारी बात सुनने के लिए आ गए, तो अब तो हम, जब तो हम परिवार में ही थे, अब तो हम टीवी पे भी और सोशल मीडिया पे भी अपना प्रचार करेंगे। तो इससे बड़ी हमारी खुशी कीजिए और कोई बात नहीं। तो सभी का भैया पुनः धन्यवाद है, और सभी लोग एक दूसरे से ईर्षा ना करें, बस प्रेम बनाए रखें। और ईर्षा हो, मुझे गुरु जी से हो, मुझे भैया जी से हो, मुझे धर्मपाल जी से हो, अगर हम बैठे और हम सामने बैठ गए तो इस तरीके की ईर्षा हो, क्योंकि ये कोई मंच नहीं सज रहा है, यहाँ कोई राजनीतिक ग्रुप नहीं है। जिसका दिल करे, जिसका मन जहाँ करे वहां बैठ सकता है। ये तो ये है कि भाई चलो पदाधिकारी जो गुरु जी ने बना दिए उसके सम्मान के लिए आदमी ये कह देते हैं, हम बैठ जाते हैं। वरना है कि बैठने के लिए सभी का स्थान सब एक है, सब समान है। हम भगवान के मंदिर में बैठते हैं, सब
तो आज माहौल है, बड़ा अच्छा लग रहा है सभी को। हमारे मुक्तानंद प्रधान जी के नेतृत्व में जो पहले 108 हनुमान सेवा समिति कंप्लीट होने के बाद में हमने संकल्प लिया था, फिर उसके बाद गंगा जी नहाने का जो प्रकरण था वो भी पूरा किया। तो बालाजी महाराज की ऐसी कृपा रही है कि किसी चीज की कोई कमी नहीं रही है। जब भी आदेश हुआ जब भी बस तैयार मिली। और अभी तो बताते हैं गुरु जी हमारे की लाइन लग रही है बसों की। तो ताली बजाओ, ये जो योगदान देते हैं, जो बस द्वारा भेजते हैं, हमारे सुंदर भगत जी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनका बड़ा योगदान रहा, तो हम उन्हें जीवन भर याद करेंगे। और जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक हनुमान सेवा समिति का नाम रहेगा। हमारे विनोद शर्मा जी ये खड़े हो जाएं, आज बड़ी खुशी का दिन है, खड़े हो जाएं। गुरुजी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहो अपने फूलमालाओं से स्वागत करेंगे। आज इनका मेरठ मंडल महासचिव से बताओ।